Hello students, all of you are welcome here Math 24/7 channel. Today's topic is coordinate geometry और इसके अंदर हम करेंगे कार्टेशियन सिस्टम। इसके लिए आपने नंबर सिस्टम जो चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर नंबर लाइन को रीड किया था। ये हमारी एक नंबर लाइन थी जिस पर हमने जो है इस पॉइंट को ओरिजिन बोल दिया था, ओरिजिन ओ, और ये इक्वल डिस्टेंसेस पर हमने इसको जो है पॉइंट मार्क कर दिए थे, लेफ़्ट साइड में भी और इसके राइट साइड में भी इक्वल डिस्टेंसेस पर। ये 0 बोल दिया, इसको 1 2 3 4 5 6 7 और इधर x लिख दिया था हमने, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इधर इसको जो है x डैश लिख दिया था। ये नंबर लाइन हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड की थी। अगर हम एक और लाइन ले लें, इधर ये वर्टिकल पोजीशन में ले ली एक लाइन, और इस पे भी ये पॉइंट जो हमारे पास 0 हो जाएगा और इधर ये 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 एंड सो ऑन। इसको हमने बोल दिया y और नीचे की तरफ इसके जो उन्होंने नेगेटिव नंबर ले लिए और इसको बोल देंगे हम y डैश। तो अगर इन दोनों लाइन को हम एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करा दें एट राइट एंगल पर, यानी कि एक लाइन हमने ये ले ली, ये लाइन ले ली, इस पे फिर वही ओरिजिन 1 2 3 4 इस तरह से दोनों तरफ जो है इक्वल डिस्टेंस पे हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए। ये पॉइंट हमारे पास ओरिजिन हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7, इधर x, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये वर्टिकल लाइन जो हमने इस तरह से यहाँ पर ले ली, जो इसके साथ जो है राइट एंगल बनाएंगे इसके साथ। ये हमारे पास कितने हो जाएगा, ये राइट एंगल आ जाएगा इसके साथ। ये देखो, ये इस पे राइट एंगल होगी, ठीक है, राइट एंगल है ना ये। और ये लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दी, इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ और इसके ऊपर ये मार्क कर दिए मैंने 1 2 3 4 5 6 और नीचे ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इसको y डैश बोल दिया और इधर इसको जो है y बोल दिया हमने। और जो ये बीच में पॉइंट आया है इसको हमने बोल दिया ओरिजिन। क्लियर हुआ? तो इन दोनों लाइन ने इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट QUADRANT। ये हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड और ये हो गया फोर्थ, ठीक है। इसी को ही हम जो है कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्लियर हुआ? इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। एक लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक लाइन जो हमारी वर्टिकल लाइन है। इन दोनों लाइन ने इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसको हमने क्या कैसे एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से। क्लियर? इसको हम XY प्लेन भी बोल लेते हैं। अब इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा होगा जो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पे है या फिर वाई एक्सिस से 4 यूनिट पे डिस्टेंस, उसका वाई एक्सिस से 4 पे डिस्टेंस ये होगा हमारे पास 1 2 3 4 ये होगा। तो ये सभी जितने भी यहाँ पर ये पॉइंट्स होंगे इस लाइन पर, उन सभी पॉइंट्स का जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा हमारे पास, वो कितना बनेगा, 4 यूनिट बनेगा। इसको मैंने इस तरह से डैश लगा दिया। और ये सभी पॉइंट्स जिनका एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 3 दे रखा है,
वो 3 दे रखे हैं, तो वो नंबर लाइन ये बन जाएगी। इस नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स का जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा वो कितना बनेगा 3। यानी कि ये डिस्टेंस कितना हमारे पास 4, तो ये डिस्टेंस भी कितना रहेगा 4 यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको 4 कोमा, और ये डिस्टेंस हमारे पास ये दे रखा है 3, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 3। किसकी प्रॉपर्टी से? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से, कि एक ही रेक्टेंगल बन गई है और रेक्टेंगल की में अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल, उस प्रॉपर्टी से ये डिस्टेंस 4 है तो ये डिस्टेंस भी 4 हो गया, ये डिस्टेंस 3 है तो ये डिस्टेंस भी 3 हो गया। यानी कि तो जो ये पॉइंट आया है इस पॉइंट को हम बोलते हैं 4,3। इसको हमने ए से नोट कर लिया मान लो। तो ए को बोलते हैं एब्सिसा, जो एक्स की जो वैल्यू होगी इसको बोलेंगे एब्सिसा, और वाई की वैल्यू को बोलेंगे ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला करके बोलेंगे कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ? व्हाट इज़ द एब्सिसा ऑफ पॉइंट ए? इट इज़ 4, एंड व्हाट इज़ द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए? इट इज़ 3, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज़ 4,3। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, ये वाई डैश, इधर ये पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, अबो पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस, बिलो नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वो सारी बातें थी जो हमारे को कार्टेशियन प्लेन के बारे में पता होनी चाहिए। क्लियर? इसमें ने कि कार्टेशियन प्लेन लिए हैं, इसमें इस पॉइंट को कहेंगे ओरिजिन, ये डिस्टेंस 1, ये ग्राफ पेपर पर ले रहे हैं। इसमें ये जो है लाइन डली हुई है पहले इक्वल डिस्टेंसेस पे, हमने इस 10 यूनिट को, इस 10 को 1 यूनिट मानना है, अगले 10 को फिर 1, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। इधर आकर के -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह वाई एक्सिस की अबो साइड में, वाई एक्सिस पर अबो साइड में 1 2 3 4 5 6, और वाई एक्सिस पे नीचे की साइड में -1 -2 -3 -4 -5। अब जो एक्सरसाइज 3.2 दे रखी है उसके जो कुछ क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। क्या कहेंगे इसको? एक्स एक्सिस। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन? वर्टिकल लाइन को हम कहेंगे वाई एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। इनको बोलेंगे क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि ये दोनों लाइन ने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ईच पार्ट इज ए क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं? ओ पर, ओरिजिन पे। अब इसमें कुछ हमने पॉइंट्स ले लिए, जैसे ये पॉइंट बी है। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ बी? तो इसमें हम पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे। एक्स पे ये कितना है? यहाँ पर 3 है, और वाई पर भी ये 3 है, 3,3। ये हमारे पास मान लो पॉइंट ए दे दिया, ये पॉइंट बी दे दिया। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? यहाँ से एक्स पे वैल्यू कितनी होगी? 1 2 3 4 5, एक्स की वैल्यू तो होगी 5, और वाई पर ये 1 2, तो यानी कि ये जो पॉइंट बना है ये 5,2 है। अब एक पॉइंट इधर दे दिया, ये पॉइंट बताओ कितना बने। पहले x की वैल्यू को, यानी कि एब्सिसा को पहले देखते हैं। x पर ये कितना पॉइंट है? -3, और y पे कितना है? ये 4, तो ये पॉइंट बन गया -3,4। नेक्स्ट है ये वाला पॉइंट, x पे इसकी वैल्यू -2 है, y पे भी इसकी वैल्यू -2 है, -2, -2। अब ये पॉइंट बताओ, ये पॉइंट, यस यू आर राइट, 7, -2, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। ये पॉइंट बताओ, यस 3,1। ये पॉइंट बताओ, -4 2, अरे वाह मज़ा ही आ गया आज तो। ये पॉइंट बताओ, ये वाला -5 -4, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्लियर। अब ये पॉइंट और बता दो, ये अब ये एक्स एक्सिस पे है,
तो एक्स एक्सिस पे ये एक्स कोऑर्डिनेट तो यानी कि एब्सिसा तो हो गया 5 और ऑर्डिनेट कितना बनेगा, क्योंकि इसकी कोई हाइट नहीं है, तो इसलिए ये 0 रहेगा इसे, यानी कि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट हैं उन सभी की ऑर्डिनेट वैल्यू जो हमेशा 0 आएगी, और एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट हैं उनके एब्सिसा, और वाई एक्सिस के ऊपर जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उन सब की जो एब्सिसा वैल्यू है वो 0 आएगी। जैसे ये पॉइंट है तो इस पॉइंट की जो एब्सिसा वैल्यू बनेगी वो 0 बनेगी, ऑर्डिनेट वैल्यू बनेगी 3, तो ये पॉइंट होगा 0,3। इसी तरह अगर हम नेगेटिव साइड में देखें, इस पॉइंट की एब्सिसा वैल्यू क्या होगी 0 और ऑर्डिनेट वैल्यू होगी -2, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0,-2। अब एक बात और यहाँ पर देखने की है कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट है दोनों पॉजिटिव आएंगे। क्लियर हुआ, क्योंकि एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, इसलिए दोनों पॉइंट कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। और जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जो एब्सिसा है वो नेगेटिव आएगा और ऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव आएगा, यानी कि इसमें नेगेटिव कोमा पॉजिटिव, ये इसका सिंबल रहेगा। और इसके बाद जो थर्ड क्वाड्रेंट है हमारे पास, इसमें एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, यानी कि एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव, दोनों जो हैं नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव माइनस है, जैसे -5, -4, -2, -2। और जो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव कोमा नेगेटिव, इस तरह के साइन इसमें आएंगे। ठीक है, ये थी हमारी प्लॉटिंग द पॉइंट। इससे पहले हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में सीखा। कार्टेशियन प्लेन क्या है, जहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, ये दोनों लाइन इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसी को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। इधर हमारी पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस है, इधर हमारे पास नेगेटिव ऑफ वाई एक्स एक्सिस है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस, बिलो की तरफ नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो है एब्सिसा ऑर्डिनेट पॉजिटिव रहते हैं दोनों, सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव रहते हैं, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव रहते हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं जो एक्स एक्सिस पे हैं उनका ऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, और जितने भी पॉइंट जो वाई एक्सिस पे हैं उनका एब्सिसा क्या रहेगा 0 रहेगा। क्लियर, ये था हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम एंड प्लॉटिंग द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।